नमस्कार, मैं रोशनी रावत लखनऊ से बुरा भला मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास है एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है हाउसवाइफ। इसे लिखा है डॉक्टर शिल्पा जान सुराणा ने। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा कहानी पाठ अच्छा लगेगा। मैं प्रस्तुत करती हूँ। पूजा को लग रहा था मानो उसका वजूद पिघल रहा है। वो कहीं गुम सी हो गई है, छिप गई है कहीं। कांच के सामने खड़ी पूजा सोच रही है कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी उसने ये निर्णय लेकर। पूजा, निशी की मम्मी, अमित की बीवी, इस घर की छोटी बहू, क्या इन सब के अलावा उसका कोई वजूद नहीं? ये निर्णय उसी का तो था कि वो जॉब नहीं करेगी। घर में उसके ससुर अगले साल प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर होने वाले हैं। उसकी सास रही नहीं, जेठानी प्रिया बैंक में काम करती है। उसके जेठ और पति दोनों बिजनेस संभालते हैं। पूजा, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, अमित ने पूछा था उससे जब वो शादी करके आई थी। आखिरकार वो भी पोस्ट ग्रेजुएट थी। अमित, मैंने पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं की। पढ़ाई का उद्देश्य होता है खुद को आत्मनिर्भर बनाना, खुद के व्यक्तित्व को संवारना। प्रिया भाभी भी तो बैंक में इतनी ऊंची पदवी पर काम कर रही हैं। घर और बच्चों की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी मुझे कोई बात की कमी नहीं है, मैं खुश हूँ, पूजा ने कहा था। अमित ने पूजा को बाहों में भरकर कहा, मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सिर्फ सुंदर चेहरे वाली नहीं, सुंदर सोच वाली बीवी मिली है। शादी के 2 साल बाद निशी भी पूजा की गोद में आ गई। प्रिया भाभी के भी 2 बच्चे थे, शशांक और पुलकित। जब से पूजा घर में आई, घर में रौनक सी आ गई। प्रिया के दोनों बच्चों को भी पूजा माँ सरीखा ही प्यार देती थी। देखते ही देखते कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। निशी 7 साल की होने वाली थी। घर का सारा काम पूजा ही देखती थी। पर आज जो कुछ हुआ उसने तो उसके वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसे महसूस हुआ कि कहीं उसने जॉब ना करने का निर्णय लेकर गलती तो नहीं की थी। घर में प्रिया का बहुत मान सम्मान था। घर में कोई बड़ा निर्णय हो प्रिया से ज़रूर पूछा जाता। वो भी प्रिया को बड़ी बहन की तरह इज्जत देती थी। पर आज उसने जो सुना वो उसके मन को भेद गया। प्रिया की कुछ सहेलियां घर पर आई थी। वो चाय देने ऊपर गई तो उसे लगा मानो उसके कानों में किसी ने शीशा उड़ेल दिया हो। प्रिया भाभी की सहेली एक नई फर्म शुरू करने जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने पूजा को भी शामिल करने की बात कही। पूजा, अरे उसको इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? उसे तो घर पर बैठना ही पसंद है। आराम से काम करो, खाओ पियो और सो जाओ। हाउसवाइफ के लिए यही तो मज़े हैं, कोई झंझट नहीं। वैसे भी उसे ये चूल्हा चौका करना ही पसंद है तो वही करती है। वैसे भी जिसको जो आता है वही कर सकता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके लिए खुद की आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती। वैसे वो इसी में खुश है तो किसी को क्या दिक्कत है, कहकर प्रिया हंसती। उसके साथ ही उसकी सहेलियों के भी हंसी कानों में गूंज गई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आज प्रश्न चिन्ह लग गया था उसके वजूद पर। वो चाहती तो वो भी जॉब कर सकती थी, पर वो एक परिवार की अहमियत समझती थी। उसने कभी भी तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया था। पर आज उसे क्या मिला? एक बेबी सिटर का तमगा? उसके वजूद पर, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गए। वो खुश थी। जब सब घर में थके आते तो वो उन सबको अपने हाथों से परोसती, खाना खिलाती। एक तृप्ति सी महसूस होती थी उसे। क्या गृहिणी खुश नहीं होती? उसका कोई वजूद नहीं होता? एक सवाल किया था उसने खुद से। नहीं, उसका भी अस्तित्व है। उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। मैंने सोचा है कि मैं भी अब से जॉब करूंगी। नाश्ते की टेबल पर बैठे सभी लोगों के सामने जब पूजा ने निर्णय सुनाया तो सभी अचंभे में आ गए। पर पूजा, तुमने तो मना किया था ना नौकरी के लिए, अमित ने कहा। पूजा ने जवाब दिया, हाँ, पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। पर पूजा, बच्चों का क्या?
प्रिया आगे कुछ बोलती इससे पहले ही पूजा ने जवाब दिया, भाभी बच्चे बड़े हो गए, मैनेज कर लेंगे। मैंने कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मुझे कल से ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। सब पूजा के अचानक किए इस फैसले से हैरान थे। अमित ने कमरे में आकर देखा तो पूजा अपना बैग तैयार कर रही थी। अमित समझ गया कि अभी पूजा से कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह पूजा जल्दी उठकर तैयार होकर चली गई। अमित उठा और आवाज़ लगाई, पूजा मेरी चाय लाना ज़रा। 2 बार उसने आवाज़ दी। पलट कर देखा तो पूजा बेड के पास एक नोट छोड़ गई थी। मेरी ट्रेनिंग 7 दिन की है, गाड़ी सुबह जल्दी की थी तो मैंने आपको जगाया नहीं। ट्रेनिंग के दौरान मेरा फ़ोन बंद रहेगा, इसलिए मैं खुद आपसे बात कर लूँगी। मेरे रहने खाने सबका बंदोबस्त अच्छे से हो गया है, सिर्फ 7 दिन की बात है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मैनेज कर लेंगे। अमित हैरान परेशान सा हो गया। किचन में प्रिया भाभी का पारा गर्म हो रहा था। कहाँ तो सुबह उठते ही चाय और गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिलता था, कहाँ आज पूजा के ना होने की वजह से उसे सब करना पड़ रहा है। तभी शशांक आया और प्रिया को बोला, ये क्या मम्मी, टिफिन में तुमने ब्रेड बटर डाल दिया, चाची तो हमेशा पराठे डालती हैं, छी मुझे नहीं खाना ये। शशांक चुपचाप जो डाला है ले जाओ, मैं ऐसे ही परेशान हूँ और परेशान मत करो, प्रिया चिल्लाई। बेचारा शशांक दोनों को साथ लेकर चुपचाप चला गया। आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं, प्रिया के ससुर जी ने आवाज़ दी। जी लाई पापा, प्रिया ने कसमसाते हुए जवाब दिया। आज नाश्ते में पराठे, पोहा, उपमा की बजाय ब्रेड बटर था। तीनों लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ससुर जी ने चाय का एक घूंट मुंह में डाला ही था कि उनकी बिगड़ी शक्ल देखकर दोनों भाइयों ने कप वापस नीचे रख दिया। प्रिया बेटा, चाय सिर्फ चीनी की नहीं बनती, अगली बार से चख भी लेना, ससुर जी ने कहा तो प्रिया बगले झांकने लगी। वैसे भी उसने घर का काम किया ही कब था। जब वो शादी होकर आई थी तो माँ जी घर का सारा काम देखती थी और उनके जाने के कुछ ही महीनों बाद पूजा ने आकर घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया था। प्रिया ने 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। प्रिया का पाला बिन बुलाए मुसीबत से पड़ गया था। उसे तो एक अरसा हो गया था किचन में काम किए। दोपहर में उसे सब लंच भेजना था। वो किचन में डट गई, मगर वो करेगी कैसे? इतने समय तक तो उसने कभी खाना बनाया ही नहीं। कैसे तैसे उसने खाना बनाया। सुबह से मेहनत करके उसे जोरों से भूख लग गई थी। अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि उसका मुंह कसैला हो गया। सब्जी में दुगना नमक पड़ गया था। उसने दोबारा सब्जी बनाई। घड़ी का समय जैसे भागा जा रहा था। अभी किचन का काम खत्म करके बैठी ही थी कि बच्चों के आने का समय हो गया था। वो बस स्टॉप पर उन्हें लेने गई। भूख लगी है, खाना दो भाई खाना दो, तीनों बच्चे एक स्वर में गाए जा रहे थे। ये क्या, छी छी लौकी की सब्जी, मुझे नहीं खाना, पुलकित और शशांक मुंह बनाकर बोले। मुझे पाव भाजी खानी है, मुझे पास्ता और मुझे इडली। तीनों बच्चों ने अपनी फरमाइशें रखी। चुपचाप जो बना है खाओ, प्रिया गुस्से से बोली। मम्मी आप कितनी गंदी हैं, हम पर गुस्सा करती हैं, हमें चाची के पास जाना है, पुलकित रोते हुए बोला। तीनों बच्चों ने खाना नहीं खाया। प्रिया को लगा कि भले ही वो उन दोनों बच्चों की माँ है, पर शायद माँ का प्यार पूजा ही उन्हें दे पाई है। उसे तो यह भी याद नहीं कि कब आखिरी बार उसने बच्चों के साथ समय बिताया था। शशांक और पुलकित की पूरी जिम्मेदारी पूजा ने संभाल ली थी, वो भी बिना कुछ कहे। उसके दोनों बच्चे पूरा दिन चाची चाची ही करते थे। उसने तीनों बच्चों के लिए मैगी बनाया और उन्हें खिलाया। अब बारी थी उनकी होमवर्क की। प्रिया का पारा चढ़े जा रहा था। बच्चों की उछल कूद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नतीजा शशांक को पड़े तमाचे के साथ खत्म हुआ। शशांक की रुलाई फूट पड़ी और उसके मुंह से यही निकला कि चाची के पास जाना है। प्रिया को ग्लानि भी हुई, आखिर है तो वे बच्चे ही। वो अगर मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो तो शायद बच्चों को कभी पास में लेकर बैठे ही नहीं। पीटीएम उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती थी। उसे याद है उसके बच्चों ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा अच्छे नंबर से पास होते थे। पर किसकी वजह से? पूजा की वजह से। उसने बच्चों को दुलारा, पुचकारा। घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। बच्चे लगभग सो चुके थे।
10 बजे तक सब आने वाले थे, खाना बनाना भी अभी बाकी था। पर वो इतनी थक गई थी कि उसमें अब कुछ ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं थी। उसने चावल दाल चढ़ा दिया। रात को सब घर पहुंचे। खाने की टेबल पर सिर्फ दाल चावल ही था। उसके पति सुमित ने उसे देखा, पर उसका उतरा चेहरा देखकर किसी ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खाना खा लिया। वो किचन में गई, देखा टिफिन में खाना जस का तस था। शायद खाने के खराब स्वाद के कारण किसी ने खाना खाया ही नहीं। उसे बहुत ग्लानि हुई। पूजा कितने शौक से सबके लिए खाना बनाया करती थी। सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल था उसको। आज उसे महसूस हो रहा था कि कितना गुमान था उसे खुद पर। वो गर्व में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने पूजा की मेहनत को हमेशा देखा किया। अगर वो ना होती तो ये घर शायद घर ना होता। उसने कभी निशी और उसके दोनों बच्चों में कोई भेद नहीं किया। वो तो अपने काम में इतनी मगन थी कि कभी बच्चों को समय ही नहीं दे पाई। उसे पूजा का मुस्कुराता चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी वो निश्चल हंसी, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए सब कुछ करना। शायद वो समझ ही नहीं पाई उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को। अपनी सोच पर उसे रह रह कर तरस आ रहा था। वो चाहती तो समय निकाल के घर के कामकाज में उसकी मदद कर सकती थी, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। आज वो समझ गई थी कि होम मेकर होना कोई आसान बात नहीं है। आज 1 हफ्ता हो गया पूजा स्टेशन पर उतरी। देखा अमित उसे लेने आए हुए हैं। पूजा घर गई तो देखा अंधेरा था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, सारी बत्तियां जल गईं। पूरा हॉल बच्चों ने गुब्बारों से भर दिया। शशांक, पुलकित और निशी तो उससे ऐसे गले मिले जैसे बरसों बाद मिल रहे हों। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने देखा सामने प्रिया भाभी केक लेकर आई हैं, जिस पर वेलकम बैक लिखा है। पूजा, आज ये हम सबको समझ आ गया है कि इस घर को घर बनाने वाली तुम हो। तुम्हारी वजह से इस घर का अस्तित्व है। शायद तुम न होती तो ये घर बिखर गया होता। मैं जानती हूँ शायद तुमने उस दिन वो बात सुन ली थी। तुम्हारी पायल की आवाज़ सुन ली थी मैंने। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सवाल उठाया था ना तुम्हारे वजूद पर। आज मैं समझ गई हूँ कि आज हम सब का वजूद ही तुम्हारे सिर्फ प्यार और अपनेपन की वजह से है। गृहिणी ही तो वो माला का धागा होती है जो घर के सभी मोतियों को समेट कर रखती है। मुझे माफ़ कर दो, प्रिया ने नम आंखों से कहा। पूजा ने उसे गले लगा लिया। सारे गिले शिकवे मिट गए। अमित ने पूछा, तो कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? मैं तो अपनी कज़न की यहाँ छुट्टी बिताने गई थी। एक ब्रेक तो हम हाउसवाइफ का भी बनता है, पूजा ने आंख मारते हुए कहा। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और पूजा चल पड़ी किचन की तरफ सबकी पसंद की चाय बनाने। तो हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा कहानी पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं।